हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यार आज बात कर लेते हैं हम आपकी। सबसे पहले तो ये बताओ तुम कैसे हो यार। अब तुम मुझे देख रहे हो तो कैसे होगे भाई? ऑब्वियसली बढ़िया होगे ना, बेहतरीन होगे भाई, क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो भाई। समझो इस बात को, इसको लॉजिक को समझो तुम। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है भाई साहब कि हमारे देश में ना माताओं को बहुत ही महान बना दिया गया है। भारत माता की जय तो चलो मुझे समझ में आता है, वो आपको न्यूट्रिशन दे रही है, खाना दे रही है सब। लेकिन जो तुम्हारी माँ है ना, हो सकता है वो टोटली अपोजिट हो सकता है वो तुम्हारी आज़ादी भी छीन रही हो सकता है वो तुम्हें उतना न्यूट्रिशन ना दे रही हो। बहुत 90% जो माएँ हैं उनको पता ही नहीं होता न्यूट्रिशन क्या होता है। वो पूड़ी छोले भटूरे टिक्की फ्राइड खाना तला हुआ भोजन पराठे, उसके ऊपर घी और मक्खन ले बेटा और ले 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 बना के उसका पूरा गधूस बना देती हैं। मेरे चेहरे पे भी फैट नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर रिश्तेदार आए हुए हैं और उनके चक्कर में हमें भी फालतू का खाना बहुत ठूसना पड़ रहा है, फालतू का पालक पनीर डालना पड़ रहा है अंदर। बट ठीक है, इट्स क्वाइट मैनेजेबल। करते हैं कुछ और दौड़ाते हैं इनको जल्दी, शाम तक दौड़ा देंगे, डोंट वरी। तो भाई सीधी सी बात मैं तुम्हारी माता के ऊपर करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी माँ मोटी है तो भाई वो मान कैसे हो गई? मोटी माँ, अगर तुम्हारा फैट उसका कम नहीं हो रहा है, उसका जो MRF का टायर है वो कम नहीं कर पा रही है, और तुम्हें खाने में घटिया खाना दे रही है अपने प्यार के चक्कर में। मेरे को लाड आ रहा है क्योंकि मुझे लाड आता है, मुझे प्यार आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चे की हेल्थ खराब करती हूँ। कैसे महान होगी वो? कैसे महान हो गई? शादी अगर तुम लड़की हो और तुम्हारी ज़बरदस्ती करा देती है वो, तुम्हें किसी से मिलने जुलने नहीं देती क्योंकि बच्ची सुरक्षित रहेगी। बच्ची कैसे सुरक्षित रहेगी? एक लड़की जो कोएड में पढ़ रही हो, एक लड़की जो 4 लोगों से बात करती हो, एक लड़की जिसके 1-2 मेल फ्रेंड्स हों और उसी तरह से उस मेल फ्रेंड की 2-3 लड़कियां दोस्त हों, तो भाई तुम्हें खुलते हो ना, तुम्हें पर्सपेक्टिव पता चलता है ना। एज ए बॉय तुम्हें समझ में आता है कि वो बॉडी नहीं है भाई। एक औसत लड़का इंडिया में 18 साल का हो जाता है, वो 2-3 औरतों को जानता है अपनी ज़िंदगी में। एक उसकी माँ बहन अगर कोई हुई तो गलती से, एक आदि कोई फूफी मौसी बुआ, ये 2-3 इंटरेक्शन होते हैं उसके। औसत बता रहा हूँ मैं, किसी भी छोटे शहर का रेशियो देख लो तुम, नॉर्मली लड़कों से पूछ लेना तुम। ऐसा आदमी एक अपोजिट पूरा का पूरा जेंडर जो 50% 40% आबादी कवर कर रहा है, उसको हवा बनाकर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? उसको सिर्फ बॉडी ना समझ ले, उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ना समझ ले तो और क्या समझेगा भाई? वो सब्जेक्टिव होने का तो उसको टाइम ही नहीं मिला, उसने इंटरेक्शन ही जीरो कर दी तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी। नहीं नहीं बेटा लड़कियों से दूर रहो, बिगाड़ देती हैं। नहीं नहीं बेटा लड़कों से दूर रहो, अरे उसको बताओ ना कहाँ उसको सजग रहना है, कहाँ उसको इंटरेक्शन आगे बढ़ानी है, कौन सी एक लिमिट सेट करनी है, कौन सी एक लिमिट हटा देनी है। 18 साल से ऊपर लड़की, 35 साल की लड़की, माँ डिसाइड कर रही है, माँ ढूंढ के ला रही है दूल्हे, नहीं इसी से कर ले। अपनी बिरादरी वाला है, बिरादरी वाले क्या कहेंगे? फिर उस पर चंडी चढ़ जाती है जब वो लड़की मना करती है और कहती है कि यार मुझे कम से कम एक, अब अपनी मर्जी का एक काम तो करने दे। उस पर माता जाती है, जीभ निकाल कर वो तांडव करती है पूरे घर में, बर्तन फेंकने के, कपड़े फाड़ लेती है, सर फोड़ लेती है अपना, चप्पलें मार लेती है खुद को, बाल भी घेर लेती है। हमारा तो जीना व्यर्थ होगा, ये होगा, क्योंकि ये सब लक्षण है उस बेचारी के। वो बेचारी जिस अरेंज मैरिज को लेके पागल हो रही है ना, उस अरेंज मैरिज में उस बेचारी के खुद का कभी कुछ नहीं सुना गया, तो वो दूसरे को भी तो सफर होते हुए देखना चाहती है। मैं कितनी बार बोलता हूँ तुम्हें कीड़े मकोड़ो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जैसी जिंदगी उन्होंने जी ली वैसी तुम जी लो। उनको जीरोक्स बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, तभी तो तुम्हारी शक्ल मैच करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये किस पे गया है जी, ये किस पे गई है जी, बालक किस पे गया है, मैच करते रहते हैं आपस में शक्लें। ये तो मुझ पे गया है, इसके गुण तो मुझ पे गए हैं, ये तो पढ़ाई में ऐसा है, ये तो खेलने में ऐसा है। उनको कॉपी कैट बनाना है तुम्हें भाई, जीरोक्स मशीन, ताकि तुम्हें कंट्रोल कर सकें। तुम माता को महान बनाए जा रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, अपनी जैसी कर देगी, बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जैसी जिंदगी, खराब जिंदगी, सारा दिन घर में पड़े पड़े। भारत की ज्यादातर माताओं को तो ये वर्किंग वुमेन पसंद ही नहीं होती, बुरा बोलती हैं कामकाजी महिलाओं को कि बेचारी बाहर का भी कर रही है, इसका पति कैसा है, अपनी पति की कमाई, पत्नी की कमाई खाता है, इसकी पत्नी कैसी है, इसको शर्म नहीं आती घर से बाहर कदम निकालते हुए, 4 मर्दों से बात करते हुए, इसका चेहरा देख लो जरा कैसी होगी, और हमें देख लो कैसा लिपस्टिक वपस्टिक पूरा पोता है। वो लगता भी है, वो आप मान भी सकते हो कि हाँ यार ये सुंदर लग रही है, ये ज़्यादा संभली लग रही है, शांत लग रही है, कॉन्फिडेंट लग रही है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंट बोगस है। उस हाउसवाइफ का जो कॉन्फिडेंस है ना, उस आंटी का, वो बिल्कुल बोगस है।
आपने एक उसको झाड़ा नहीं कि उसका थरथरा के गिर जाएगी, क्योंकि अंदर से उसको पता है वो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही अंदर से। वो झाड़ू पोछा कोई और कर देता है, कपड़े धोने में आजकल कितना टाइम लगता है, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ 15-20 मिनट में आपके सब झाड़ जो होता है, पूरा टब जो होता है वो धुल के बाहर आ जाता है। ऐसा वो कुछ नहीं कर रही। बर्तन कोई और धो जाता है, खुद भी धो जाती हो तो कोई ऐसा महान काम तो है नहीं, बल्कि सभी धो सकते हैं। तो हर दिन अगर ड्यूटी लगा दी जाए, बच्चों की, पति की, सब धो सकते हैं। तो ये फालतू के काम बेचारी करती रहती है, बच्चों को सेव करती रहती है, बस छोड़ने आई है, उनको दूर तक चली जाएगी उनके पास। उसी चक्कर में बेचारी थोड़ी बहुत सैर भी कर लेती है, आसपास की पुष्पा और सुषमा को भी इकट्ठा कर लेती है। ये इनकी जिंदगी बना दी। तो ये चाहेगी तुम्हारी जिंदगी इससे खिले, तो उसको चिढ़ नहीं होगी? बच्चे, लोग अपने बच्चों से चिढ़ते नहीं है? तुम्हें क्या लगता है लोग क्यों मारते हैं लव मैरिजेस, जो भागते हैं, जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं? तुम्हें क्या लगता है क्यों चिढ़ते हैं? ये रिश्तेदार तो इसलिए भी चिढ़ते हैं कि तुम फॉरेन चले गए। कितने रिश्तेदारों को, मोसा समोसा को मैंने चिढ़ते हुए देखा है। कोई बच्चा आगे है इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में है, तो वो बोल देता है मैं तो अपने पूरे कुनबे को न्यूजीलैंड बसाऊंगा मैं तो सबको लेके बाहर जाऊंगा। ये जलते हैं तुमसे भाई। बहुत से लोग, माता पिता जेलसी रखते हैं। ये कहीं वो जिंदगी तो नहीं जी लेगा जो हम कभी सोच भी नहीं पाए थे। देख लेना तुम, ईगोइस्टिक माता पिता और क्या करेंगे, अहंकारी आदमी और क्या करेगा, घटिया आदमी और क्या करेगा। इनको महान बना रखा है। मेरी माता महान, कैसे महान होगी भाई? वो कैसे महान होगी जब उसको दुनिया का नहीं पता, ज्ञान नहीं है उसके पास, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है किसी चीज की। जो एक काम उसको दिया गया है, तू घर का खाना बना, उसमें न्यूट्रिशन नहीं डाल पाती। वो पूड़ियाँ तलती रहती है, छोटे से छोटे तीज त्योहार में हलवा बनाती रहती है, चीनी घुसेड़ के, मैदा डाल के उसमें। भाई कोई भी चीज़ ज़िंदगी में माताओं मुफ्त नहीं मिलती। जो सुन रही हो उनको बता रहा हूँ मैं, काश सबको, देवियों को देव मिले होते, महादेव मिले होते, लेकिन हर किसी को नहीं मिलते भाई महादेव। उसके लिए खुद भी देवी होना पड़ता है। खुद हो तुम शूर्पणखा, ताड़का की छठी अवतार, पति ढूंढ रही हो तुम महादेव जैसा, कैसे मिल जाएगा बहन? कोई चीज़ मुफ्त नहीं है। वो जो दहेज जो लेके आई हो ना तुम, है ना, वो जो कीमत चुकाई है तुमने घर में एंट्री करने की, एंट्री फीस है, जो एंट्री फीस बोलता हूँ मैं इसको, दहेज को, वो जो एडमिट कार्ड है तुम्हारा, 2 अलमारियाँ, एक बेड, एक छोटी सी गाड़ी, सब लाई हूँ आपके लिए पति। मुझे एंट्री तो दे दोगे ना, मुझे निकालो। नहीं नहीं, आपको क्यों निकालूंगा, आप तो मेरी जान हो, जान हो आप तो धर्म पत्नी हो, धर्म। एक अलमारी, 2 दीवान बेड, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, इसके बीच में धर्म भी घुसा दिया इन्होंने। कितने पाखंडी, कितने घटिया लोग हैं, देख रहे हो तुम? धर्म पत्नी, पूरा दहेज निकल गया, पानी गर्म दूध के साथ, डकार तक नहीं ली। धर्म पत्नी आई है मेरी, धर्म पत्नी, मीट माई धर्म पत्नी, मीट माई धर्म बच्चे। अगले 1.5 साल में 2 चिबिल्ले हो गए, ये मेरे धर्म बच्चे हैं, क्योंकि नाम मेरा धर्म है, मैं खुद धर्म हूँ। इनको ये धर्म लग रहा है। फिर ये मांगने जाती है वापस प्रॉपर्टी में हिस्सा पिताजी, तो भाई बोलते हैं बहन वो लेके तो गई थी जब धर्म से तेरी शादी हुई थी, धार्मिक पत्नी है ना तू, तो दहेज दिया तो था हमने, गाड़ी दे दी थी 5 लाख की, 10 लाख की, स्कॉर्पियो डाल दी थी, जो 15 वाली, 20 वाली, बढ़िया नए टायर डलवाए थे। अब तो तुम खुद टायर हो चुकी हो, तो टायर की क्या जरूरत है? नहीं बहन, अब प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब तुम डनलॉप हो गई हो, हम MRF रह गए हैं, हमें चाहिए प्रॉपर्टी। तुम्हें दिया तो था वो, है ना, तो माफ़ करो बहन। तो इसलिए उसको मना कर देते हैं। फिर पतिदेव अपना मुंह लटका के रह जाते हैं कि यार मतलब कैसा ससुर है यार, तेरे भाइयों में बांट दिया सब कुछ। तो ये नौटंकी चल रही है यहाँ पर औरत को लाने के नाम पर। कन्यादान, वो तो तुम्हारा बाप ही कर रहा है कन्यादान। वो कह भी नहीं रहे कन्यादान कर दो, कन्यादान शब्द देख लो तुम, कन्यादान। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा एक औरत को क्या वस्तु की तरह देखा जा रहा है, अलमारी की तरह देखा जाता है? क्या इज्जत है तुम्हारे समाज में? यत्र देवता उत्तर वसंती, जो फलाना जो श्लोक बनाए हुए हैं, कौन से देवता बच रहे हैं जहाँ औरत बसती है? जिस औरत में जिस घर में वास होता है औरत का,
और औरत को बांध ही दिया पति के पल्लू, तो वहां कैसे देवता बसेगा भाई? कैसे देवता? देवता तो देख लो तुम्हारे इंद्र चचा, जाम से जाम छड़का के रोज रंभा और उर्वशी का नाच देखने वाले, ये औरतों का आइटम नंबर देखने वाले देवता हैं। ये पति कैसा होगा तुम्हारा? कुछ यूनिक, कुछ अलग देवता बन जाएगा वो, जो आज तक ना हुआ। ये फालतू की चीजें हैं। पति निस्वार्थ देता है क्या तुम्हें? कुछ पूरा निचोड़ लेता है तुम्हें? हर बात बतानी जरूरी है? समझ सकती हो तुम? कुछ निस्वार्थ नहीं है यहाँ पे भाई। लोग बुरा मान जाते हैं यहाँ पर। किसी को पैसा बता दो ना, हम तो दो जोड़ी में लड़की ले जाएंगे, हम तो 2 कपड़े में लड़की विदा कर दो। इनको बता दो ना एक बार के भाई नहीं 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 सर, इतना खर्चा तो होगा, चलो खर्चा ही बांट लो। नहीं नहीं, 2 जोड़ी में लड़की। भाई समझ लो तुम बिक गई। सीधा खुला मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हें यूज किया जाएगा टू नो लिमिट्स। जो आदमी कह रहा है ना 2 जोड़े में लड़की विदा, अरेंज है, क्योंकि ये अरेंजमेंट हो रही है तुम्हारी। इसलिए अपना पति कम से कम खुद चुनने का वो रखो गूदा। भाई ये जो आदमी कह दिया ना कि फ्री में ले जाओ, नहीं नहीं ये तो बाद में देख लें, बाद में उसको पता है वो क्या देखेगा। बाद में उसको जो 500 रुपए की चीजें देखेगा, वो 5 लाख में कैसे बेचूं मैं, उसको पता है उसकी कीमत क्या है। तो जो आदमी कहता है ना कि नहीं नहीं लड़की तो ऐसे विदा कर दीजिए, देख लो कैसे निचोड़ते हैं वो लड़की को। हमें तो कुछ नहीं चाहिए। दहेज में तो स्त्री गिरती ही है, उसकी गिरावट है ही, लेकिन एलिमनी, किसी और के टुकड़ों पे पलना। हाउसवाइफ तो पली रही थी किसी के टुकड़ों पे, एक कुत्ते की जिंदगी जी ही रही थी, लेकिन उसके बाद क्या है ये एलिमनी। थोड़ा तो आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए बहन। थोड़ा तो अंदर कुछ अपना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिश्ता टूट गया उसके बावजूद उसके टुकड़ों पे पलती रहूंगी। खत्म हो गया रिलेशन, जिसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अभी भी नहीं, तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तूने पहले मुझे नहीं छोड़ा ना, अब देख तू कैसे नहीं छोड़ती है तुझे। क्योंकि शादी हुई उसी के लिए थी, और किस चीज के लिए हुई थी? पैसे के लिए तो हुई थी। तो शादी के बाद भी क्या रहेगा संबंध? पैसे का ही रहेगा। डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद क्या लगता है तुम्हें? वो आदान प्रदान खत्म हो जाएगा। पैसे के लिए पति पैसा बटुआ, औरत उसके यौनांग, उसका प्लेजर, घर के 5 काम कर देगी और मेरा वंश बढ़ाएगी। ये है शादी। पवित्र बंधन, इतना ही पवित्र बंधन है तो सेम सेक्स से जरा करके, सेम जेंडर से कर लो, सेम SEX के कर लो ना। इतना पवित्र बंधन है और कंपैटिबिलिटी है और फ्रेंडशिप है, और हमारा तो जो भी है तुम्हारे भांगड़े अंडरस्टैंडिंग है, कर ले भाई। अपने दोस्त से कर लेना, अपनी दोस्तनी से कर लो तुम। उससे क्यों नहीं कर रही हो दीदी? बटुआ। और मैं तो एक और गारंटी देके बोलता हूं, तुम्हारे पिताजी को अगर तुम ये बोल दिया ना कि भाई ये लड़का जो है ही इज नॉट गुड इन बेड, वो कर ही नहीं सकता, या वो ASEXUAL है, वो कर ही नहीं पाएगा, लाचार है वो, या नपुंसक है, 2 मिनट नहीं लगाएंगे वो शादी तोड़ने में। 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ट्रांजैक्शन ही वो है, प्लेजर का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर। पैसा और बॉडी, यही ट्रांजैक्शन है। शादी का मतलब यही है। तुम्हारे पिता को भी पता है, तुम्हारी माता को भी पता। तुम्हारी माता बहुत जल्दी वो जो रोके की जो करते हैं ना, लड़की वाले दे देते हैं शगुन का पैसा, ऐसा वापस मंगवाएगी। ऐसा चंटू बंटू को भेज के वापस लाओ रे पैसे, खाम खाई 5,000 दे दिए इसको, ये तो कर ही नहीं पाता है, क्या फायदा इसका? हद हो गए। हम तो सोच रहे थे दामाद जी कुछ पहलवान होंगे, बहुत पसीना बहाते हैं कुश्ती पुश्ती में। तो अब समझ में आया कुश्ती कहाँ चल रही है इनकी, बताइए। तो ये सब घटिया चीजें, इनको पवित्रता का हमने नाम दिया हुआ है, पवित्रता। और माता को हमने महान बना रखा है। बहुत महान हो तुम तो माता जी, क्योंकि तुमने मुझे पैदा किया है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, तुम अच्छे क्यों? क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। इनका भी वही लॉजिक है, तुम मुझे पैदा कर रही हो इसलिए तुम महान हो माँ। तो वो देख ही नहीं पाते, कभी भी वो देख ही नहीं पाते कि उस औरत को कोई जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है बहुत भोली भाली हो, या नेव हो, या हो सकता है नितांत रूप से मूर्ख हो। तो तुम्हारी जिंदगी के डिसीजन कैसे अच्छे ले लेगी जस्ट बिकॉज उसने तुम्हें पैदा कर दिया चिबिल्ले? तो आंखें खोल के तो देख, तेरे जैसे और 160 करोड़ 150 करोड़ लोग जो यहाँ पर तैर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी के, तो तालाब के ऊपर तैर रहे हैं, परिवार नुमा तालाब के ऊपर जो गंदगी फैली हुई है उसके ऊपर तैर रहे हैं, कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको जो तैराने वाली जो अम्मा है उसको खुद तैरना नहीं आया कभी।
इसलिए वो वहीं पर पड़ी हुई है। देख रहे हो ना कीड़े मकोड़े जो तालाब होता है उसके ऊपर कैसे ऊपर सट रहे होते हैं, क्योंकि वो तैर ही नहीं सकते, वो मछली बन ही नहीं सकते, वो शार्क बन ही नहीं सकते, उनके पास वो फिन्स ही नहीं है। तुम्हारी माता के पास वो एक्सपीरियंस नाम के फिन्स ही नहीं है जिससे वो अपनी स्पीड बढ़ाए और अच्छे खुले समुद्र की तरफ जाए और तुम्हें भी जाने दे। भाई जिस औरत को घर में बिठाया उसके पास एक्सपीरियंस आंटियों पांटियों का तो होगा, सुषमा और उमा का तो होगा। तो ये उमा देवी उसको क्या ऐसा बता देगी जिससे उसका बुद्धि खुल जाए? उसको कहाँ वो चार्ल्स डार्विन के बारे में बताएगी? उसको ज्ञान ज्ञानेश्वर की पूजा कथा और कीर्तन के बारे में तो बताएगी, पीले बाबा के बारे में बताएगी, और क्या बताएगी? दोनों मिलेंगी राधे राधे, दोनों जाएंगी तब राधे राधे, ढोलकी के साथ ढोलकी बना देंगी तुम्हारी जिंदगी भी। तुम्हें लगता है इसमें कुछ महानता है? इस अज्ञानता में, इस जड़ स्थिति वाले जीवन में, इस जड़ बुद्धि वाले एक ही जगह पर पड़े रहने वाले जीवन में कुछ महानता है, कुछ ग्रेस है, कुछ खुलापन है, कुछ नयापन है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें सोचने और तुम्हारी बुद्धि को कैमरे की फ्लैश की तरह चमकने पर मजबूर कर रहा है। हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो जाएगा? वो कब बात करेगी कांट की या जितने भी महान फिलोसफर्स हुए थे? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके बारे में बात करना बहुत महानता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में नयापन कहां से आएगा? तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारा दिमाग जो डल होता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, तुम्हारी घटिया नौकरी और कैरियरबाजी के चक्कर में, और तुम्हारे जो सो कॉल्ड रिश्ते थे और जो फंक्शंस थे, इनके चक्करों में जो तुम्हारे दिमाग की धार कुंद हो चुकी है, उसको वापस कौन लेकर आएगा? भाई महानता हमेशा नयापन ढूंढती है और डरती नहीं है, इसीलिए वो महान है। और चाहे वो अकेली खड़ी हो तब भी महान रहेगी। भगत सिंह इसीलिए महान है क्योंकि वो बिल्कुल नई बात करता है और बहुत ही यंग एज में उसके अंदर वो नयापन है। बहुत ही यंग एज में उसके पास वो सारी फिलोसफीज हैं जो तुम्हारी माताएं 150 साल और जी लेंगी तब उनके पास नहीं आएंगी। तो तुम्हारी माता से तो वो फ्रीडम फाइटर बहुत महान हो गया ना। अब ये मत कहना दोनों का स्थान अलग है, कोई स्थान अलग नहीं है भाई। ये कोइंसिडेंस है, मेयर एक्सीडेंट है कि तुम उस घर में पैदा हुए हो, दैट्स इट। एक मेयर एक्सीडेंट है। तुम किसी और घर में पैदा होते तो तुम उसको महान बोल रहे होते। जिन मुसलमानों से तुम नफरत कर रहे हो, तुम मुसलमान के घर में पैदा हो गए होते तो उसी मुसलमान के जो चरण है ना वो रोज छू रहे होते, तुम धोकर उसको लगा रहे होते अपने टोपी पर। मेयर एक्सीडेंट को तुम महानता का नाम कैसे दे दोगे? मैं तो यहां पैदा हो गया इसलिए यहां पैदा हो गया तो ये सब महान हो गए। तो डेनमार्क में हो गया होता तो वो गोरी महान हो गई होती, जो सोच भी नहीं पा रहा, इमेजिन भी नहीं कर पा रहा उसके बारे में। तुझे ये डंगर लग रही होती, ये घूंघट, ये दुपट्टा लिया हुआ है, ये साड़ियां इतनी कॉम्प्लेक्स बना रखी हैं, पूरा हाथ भर रखा है चूड़ियों से, तुम्हें लगता है क्या नमूने हैं यार ये। वो माता कितनी बढ़िया है, वो जो बीच पर धूप सेक रही है, 50 साल की 60 साल की, कितना खुला जीवन है उसका, तुझे वो महान लगता। अब तुझे ये सो कॉल्ड ये साड़ी वाले और पल्लू वाले संस्कार और ये घूंघट वाले संस्कार महान लग रहे हैं। ये कुंद जीवन, ये छुपा हुआ जीवन, ये घूंघट के पीछे, घर के नीचे, ये दीवारों के अंदर सिमटा हुआ जीवन कैसे महान हो सकता है भाई? भारत की मां महान नहीं होगी तो भारत का भविष्य कैसे महान होगा? कैसे बनेगा राष्ट्र महान जब तुम्हारा स्रोत ही महान है? महानता से वंचित रह गया जब तुम्हारा स्रोत जो है वो सड़ गया, वो रुका हुआ पानी बन गया तालाब का। कैसे समुद्र की तरफ फैलोगे तुम और क्षितिज तक जाओगे? भाई अनलिमिटेड जीवन को लिमिटेड करने का नाम है हाउसवाइफ। इस घटिया परंपरा को अपने संस्कार का नाम मत दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बताना मुझे कमेंट करके तुम्हारा इस वीडियो पर क्या लेना। मुझे पता है काफ़ी रेडिकल सी वीडियो है, बहुत से लोग शायद इसको डाइजेस्ट ना हो, बहुत से लोग इसमें सस्ते दस्त भी लगेंगे सुनने के बाद, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उनकी माताओं को टारगेट किया है। उनकी माताओं को टारगेट नहीं किया, मैंने जनरलाइज एक स्टेटमेंट दी है। अगर तुम्हें रिलेटेबल लग रही है, क्योंकि मैंने खुद अपने परिवारों में ये सब देखा है, माताएँ बहुत दब के रहती हैं, बहुत ज़्यादा पीपल प्लेजर होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पागल हो जाती हैं, खाना बनाने को लेकर पागल हुई रहती हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल काम होना चाहिए, लोगों की सेवा और भगत के पीछे, क्योंकि उनको लगता है कि वो नौकरानी है। उनके अंदर सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है वो नौकरानी है। हमने ऐसी माताओं को जन्म दिया है, हमने नौकरानी बना दिया है, जिनको गुरु नानक साहब ने कहा था कि वो रानी है।
नानक साहब ने कहा था, हमने तो नानक साहब तक को नहीं ढंग से पढ़ा। ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, मतलब मैं क्या एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ बुद्ध के ऊपर, नानक के ऊपर, महावीर के ऊपर, चारवाक के ऊपर। खुले दर्शन, खुले खुले लोग, खुली बातें, ट्रैवल कर रहे हैं 2,500 साल पहले, ये दूर दूर तक निकल गए। किस स्थिति में लाकर रख दिया तुमने इस देश को भाई? ये बंद करके क्यों रख दिया है इनको? गुलामों, अपनी माताओं को कम से कम सबसे पहले अपने घर में आजाद करो। गुलामों, कम से कम माता अपनी, फ्रीडम, भारत माता के बाद में सोचना, अपनी माता को आजाद कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, और बढ़िया लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।